हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये सीबीएसई ने एडिशनल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया था मैथ्स का, है ना। तो आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट उसका जो एमसीक्यू वाला था उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल y को ले लेते हैं, या पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर, और ये x प्लस टू का स्क्वायर नहीं है, मिसप्रिंटिंग हुई है, x प्लस टू है खाली। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, हम लोग x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं और उसको हम चेक कर लेते हैं। लेट हम x इज इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं, तो हमको y मिल जाएगा बच्चों जीरो माइनस वन का स्क्वायर, जीरो प्लस टू, दिस विल बी वन इंटू टू, डेट इज टू। यानी कि x जब हम जीरो पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी टू आनी चाहिए। अब इसको देख लेते हैं, किसको, कौन सा ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो पे माइनस टू नहीं है, जीरो पे माइनस फोर ये भी नहीं है, जीरो पे टू ये है, जीरो पे माइनस टू ये भी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज बच्चों थ्री। बात समझ में आ गई है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हमें दे रखा था सी जीरो पे टू, मैंने आंसर का भी साथ में डाल दिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, K1, एक K1 लाइन है, एक K2 लाइन है और एक K3 लाइन है। हाँ, अच्छा। Represent three different equations as shown in the graph below. The solution of the equation represented by the line K1 and K3. K1 और K3 के जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो x3 y0 दे रखा है, तो ये हो जाएगा x3 y0। ठीक है, y the solution of the equations represented by the line K2 and K3 का हमें दे रखा है x का 4 y का 1 दे रखा है। हाँ जी, देन अब K1 और जो K3 लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है 3,0 पे, और जो K2 और K3 लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है 4,1 पे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन K3। K3 की कौन सी इक्वेशन होगी, तो जो K3 लाइन है डेट इज Px प्लस QY, Px प्लस QY इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यानी कि हमारी जो ये इक्वेशन है इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी का मतलब है कि x की जगह पे 3 हो जाए और y की जगह पे 0। ठीक है, अब ये कह रहा है हमारे को वैल्यूज रखी है 3,0 और एक हो गई 4,1, तो 3 माइनस 0 3 पहली सही है, 3 माइनस 0 माइनस 3 ये नहीं है। ठीक है, 3 प्लस 0 3 ये भी ठीक है, 3 के लिए, ये 3 के लिए सही है, ये भी 3 के लिए सही है। 3 प्लस 0 1 ये नहीं है सही। अब 4 के लिए चेक कर लेते हैं दोनों को, 4 में से 1 गया 3 बच रहा है, ठीक है, ये इसके लिए भी ठीक है। और 4 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5 होता है, ये नहीं है, यानी कि जो आंसर विल बी दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये इक्वेशन इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। देख लो, x3 y0 डेट इज 3, LHS is equals to RHS, 4 minus 1 is equals to 3, LHS equals to RHS। समझ में आ गया होगा बच्चों, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। द आंसर विल बी x minus y is equals to 3, x minus y is equals to 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is या आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके में रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या करते हैं, फैक्टराइज करके जो वैल्यूज आती हैं उनको हम जीरो के बराबर पुट कर देते हैं और हमारे रूट्स आ जाते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। बच्चों लिख सकते हैं इसको हम, इक्वल्स टू के जब बच्चों इधर लेके आते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये इसमें 3x कॉमन लेते हैं, 3x ब्रैकेट x माइनस 2 बचेगा, 3x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब
दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू 0, तो मे बी 3x इज इक्वल टू 0, मे बी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। द सॉल्यूशन विल बी 0, 2 या 0 and 2, दैट इज द आंसर विल बी डी। ओनली 2 नहीं होगा, ओनली 3 नहीं होगा, 6 का मतलब ही नहीं बनता, तो आंसर आ जाएगा 0, 0 and 2। द आंसर इज 0 and 2। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में हमें कम से कम टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास बाकी क्वेश्चंस और भी लेंदी लेंदी दे रखे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल ओ, ओ की वैल्यू दे रखी है हमें और एन की वैल्यू दे रखी है। रेडियस निकालनी है, रेडियस यही तो होती है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हम इसमें सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इसको हम x1, इसको हम y1 ले लेंगे, इसको हम x2, इसको हम, सिर्फ कैलकुलेशन का सीन है और कुछ नहीं है। पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, ताकि बच्चों को फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला बार बार लिखा हो, लिखने से ही फॉर्मूला याद होता है। कुछ बच्चे फॉर्मूला लेके खाली टाइम में बैठ जाते हैं, वैसे याद नहीं होगा। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने वैल्यूज के ऊपर x1 x2 लिख दिया, तुम लोग भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि -2.4 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -1.2 का स्क्वायर। 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 2.56 हो जाएगा, और 1.2 का स्क्वायर 1.44 होता है। 1.2 इंटू 1.2 डेट इज 1.44। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 4, और 4 का हमारा प्लस माइनस 2 होता है रूट के बाहर जब होता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कैलकुलेशन थी सिंपल। 12 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको, स्क्वायर और क्यूब। क्यूब आप लोग 15 तक याद कर लीजिए और स्क्वायर आप लोग 25 तक याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए कैलकुलेशन बच्चों इजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर 2 आ गया हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर इज शोन बिलो, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। एस टी ड्रॉन सच दैट एंगल दिस इक्वल टू, इसको ना थोड़ा सीधा लेते हैं तो देखने में ये ब्यूटीफुल लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं एस, यहाँ ले लेते हैं टी, यहाँ ले लेते हैं एस के नीचे पी, टी के नीचे क्यू, पी आर लेते हैं बल्कि। ठीक है, एस के नीचे पी और ये लेते हैं क्यू। तो क्यू पी आर आपका एक ट्राइंगल हो गया, एस टी आपकी लाइन हो गई, एस टी क्यू ये वाला एंगल हो गया, एस टी क्यू। ठीक है, और ये एंगल एंगल आर के इक्वल हो गया। ठीक, अच्छा अगर हम इस ट्राइंगल को छोटे वाले और इस ट्राइंगल बड़े को सिमिलर कर दें, ट्राइंगल क्यू एस टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ये हो जाएगा बच्चों ए रूल से। एक तो एंगल हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है इस क्वेश्चन में, और एंगल क्यू बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। हमें इसमें एस टी डिवाइड क्यू आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि ये 2 है और ये 3 है, यानी कि क्यू टी 2x ले लेते हैं और टी आर को 3x ले लेते हैं। कोई डाउट नहीं है? ओके, हमें वैल्यू निकालनी है एस टी की, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें पी क्यू दे रखा है डेट इज 20। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो क्यू टी छोटे ट्राइंगल का, क्यू आर बड़े ट्राइंगल का विल बी इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का एस टी और बड़े ट्राइंगल का पी आर। ठीक है, क्यू टी की वैल्यू हमें दे रखी है 2x ले लेते हैं, और क्यू आर की वैल्यू उन दोनों को ऐड कर लेंगे 5x हो जाएगी। एस टी की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों, और पी आर की वैल्यू हमें 20 दे रखी है। x से x कैंसिल हो, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि एस टी की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर यूनिट इज मस्त। तो ये इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको 8। समझ में आ गया? पहले हमने ट्राइंगल को सीधा कैसे बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कंफ्यूजन
ऐसे में जो डायग्राम होता है तो बच्चे को कंफ्यूज और बच्चे का टाइम खराब करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, मैंने एक चीज़ आपको और भी बताई थी बच्चों, इसको आप लोग अलग अलग बना सकते हैं कि ट्राइंगल एक बना लें क्यू एस टी, फिर आप एक ट्राइंगल बना लें क्यू पी और आर। ठीक है, फिर आप कर लें तो क्यू टी अपॉन क्यू आर साफ साफ दिख रहा है और एस टी अपॉन पी आर साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ओके, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर 8